हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम श्रीमद् भागवत गीता के अनमोल वचन जो कि श्री कृष्णा द्वारा कुरुक्षेत्र में जब कौरव और पांडवों के बीच युद्ध हो रहा था तब अर्जुन को संबोधित करते हुए कहा गया था। इस श्लोक में वैसे तो अर्जुन को संबोधित किया जा रहा है, लेकिन ये हम सभी के लिए कहा गया है और हम सभी को इससे सीखना चाहिए। इसलिए इस वीडियो में जितने भी श्लोक हैं आपको ज़रूर देखना चाहिए, जिससे आप इस जीवन को अच्छे ढंग से समझ सको और इस जीवन को अच्छे से जी सको। श्रीमद् भागवत गीता को जो ज़्यादातर केवल गीता के रूप में संदर्भित किया जाता है, जो एक हिंदू धर्म ग्रंथ है। भागवत गीता में भगवान कृष्णा के शास्त्र एक श्लोक है। ये हिंदू धर्म में सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथों में से एक है। ये कुरुक्षेत्र युद्ध के दौरान अर्जुन और भगवान श्री कृष्ण के बीच संवाद है, जिसे महाभारत भी कहा जाता है। गीता को ईश्वर के गीत के रूप में भी जाना जाता है, जहाँ वो हमारे साथ आध्यात्मिक और जीवन ज्ञान और उसके दर्शन शेयर करते हैं। भागवत गीता की कहानी शुरू होती है जहाँ अर्जुन लड़ने के लिए तैयार है, लेकिन वो हिचकिचाता है था कि अगर वो उनके दोस्तों और रिश्तेदारों से लड़ता और मारता है तो ये एक घोर पाप होगा और इस लड़ाई से कुछ भी हासिल नहीं होगा, भले ही उसे अपना राज्य वापस मिल जाए। यहाँ फिर भगवान श्री कृष्ण उन्हें कर्म ज्ञान और भक्ति योग के साथ साथ देवताओं की प्रकृति, मानव जाति की अंतिम नियति और निस्सार जीवन का उद्देश्य समझाते हैं। तो चलिए फिर वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, श्री कृष्णा बोले, हे अर्जुन, तुम्हें उस असमय में ये मोह माया किस हेतु प्राप्त हुआ? क्योंकि ये ना तो श्रेष्ठ पुरुष द्वारा आचरित है और ना स्वर्ग को देने वाला और ना ही कृत्यों को करने वाला ही है। इसलिए हे अर्जुन, नपुंसकता को मत प्राप्त हो, हृदय की तुच्छ दुर्बलता के त्याग कर युद्ध के लिए खड़े हो जाओ। हे अर्जुन, तू ना शोक करने योग्य मनुष्य के लिए शोक करता है और पंडितों से पंचनों को कहता है, परंतु जिनके प्राण चले गए उनके लिए और जिनके प्राण नहीं है उनके लिए भी पंडित जन शोक नहीं करते। हे अर्जुन, सर्दी गर्मी और सुख दुख को देने वाली इंद्रियां और विषयों को स्वयं को उत्पत्ति विनाशशील और अनित्य है, इसलिए इसको तुम सहन करो। जो इस आत्मा को मानने वाला समझता है तथा जो इसको मरा मानता है, वो दोनों ही नहीं जानते, क्योंकि ये आत्मा वास्तव में ना तो किसी को मारता है और ना किसी द्वारा मारा जाता है। ये आत्मा किसी के काल में भी ना तो जन्मता है और ना मरता है तथा नहीं उत्पन्न होकर फिर होने वाला ही है, क्योंकि ये जन्मा नित्य सनातन पुरातन है। शरीर के मारे जाने पर भी ये नहीं मर जाता। जो पुरुष इस आत्मा को नाश रहित नित्य अजन्मा और अव्यय मानता है, वो पुरुष कैसे किसी को मरवाता है और कैसे किसी को मारता है। जैसे मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर दूसरे नए वस्त्रों को ग्रहण करते हैं, वैसे ही जीवात्मा पुरानी शरीर को त्याग कर दूसरे नए शरीर को प्राप्त होते हैं। इस आत्मा को शस्त्र नहीं काट सकते, इसके आगे नहीं जला सकते, इसको जल नहीं गला सकते और हवा नहीं सुखा सकता। किंतु यदि तुम इस आत्मा को सदा जन्मने वाले तथा सदा मरने वाला मानते हो तो भी ये महाबाहु तू इस प्रकार करने वाली युक्त नहीं है।
हे अर्जुन, ये आत्मा सबके शरीर में सदा ही अवध्य है। इस कारण संपूर्ण प्राणियों के लिए तू शोक करने योग्य नहीं है। या तो तू युद्ध में मारा जाकर स्वर्ग को प्राप्त होगा, अथवा संग्राम में जीतकर पृथ्वी का राज्य भोगेगा। इस कारण हे अर्जुन, युद्ध के लिए निश्चय करके खड़ा हो जा। जय पराजय, लाभ हानि और सुख दुख को समान समझकर उसके बाद युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। इस प्रकार युद्ध करने से तू पाप को नहीं प्राप्त होगा। तेरा कर्म करने में ही अधिकार है, उसके फलों में कभी नहीं। इसलिए तू कर्मों के फल का हेतु मत हो तथा तेरी कर्म न करने में भी आसक्ति न हो। हे अर्जुन, जिस काल में या पुरुष मन में स्थित संपूर्ण कामनाओं को भली भांति त्याग देता है और आत्मा से आत्मा में ही संतुष्ट रहता है, उस काल में वो स्थित प्रज्ञा कहा जाता है। दुखों की प्राप्ति होने पर भी जिसके मन में उद्वेग नहीं होता, सुखों की प्राप्ति में जो सर्वथा निष्प्रभ है तथा जिसके राग, भय और क्रोध नष्ट हो गए हैं, ऐसा मुनि स्थिर बुद्धि कहा जाता है। इसलिए साधक को चाहिए कि वो उन संपूर्ण इंद्रियों को वश में करके समाहित स्थित हुआ मेरे प्राण होकर ध्यान में बैठे, क्योंकि जिस पुरुष की इंद्रियां वश में होती है उसी की बुद्धि स्थिर होती है। विषयों की चिंतन करने वाले पुरुष की उन विषयों में आस्तिक हो जाती है। आस्तिकियों से उन विषयों की कामना उत्पन्न होती है और कामना में विघ्न पड़ने से क्रोध उत्पन्न होता है। क्रोध से अंततः मूढ़ भाव उत्पन्न हो जाता है। मूढ़ भाव से स्मृतियों में भ्रम हो जाता है। इस स्मृति में भ्रम हो जाने से बुद्धि अर्थात ज्ञान शक्ति का नाश हो जाता है और बुद्धि का नाश हो जाने से या पुरुष अपने स्थिति से गिर जाता है। किसी और के जीवन की नकल को पूर्णता के साथ जीने की तुलना में अपने भाग्य को अपूर्ण रूप से जीना बेहतर है। एक उपहार तब शुद्ध होता है जब यह दिल से सही व्यक्ति को सही समय पर और सही जगह पर दिया जाता है और जब हम बदले में कुछ नहीं की उम्मीद करते हैं। कोई भी जो अच्छा काम करता है उसका कभी भी बुरा अंत नहीं होगा, चाहे यहाँ या आने वाले दुनिया में। वो सुख जो लंबे अभ्यास से आता है, जो दुख के अंत की ओर ले जाता है, जो पहले जहर की तरह है लेकिन अंत में अमृत के समान है, इस तरह का सुख अपने मन की शांति से उत्पन्न होता है। जो कोई भी आध्यात्मिक प्राप्ति के उत्तम चरण के लिए अपने दृढ़ संकल्प में स्थिर है और संकट और सुख के हमलों को समान रूप से सहन कर सकता है, वो निश्चित रूप से मुक्ति के योग्य व्यक्ति है। भगवान की शांति उनके साथ है जिनके मन और आत्मा में सामंजस्य है, जो इच्छा और क्रोध से मुक्त है, जो अपनी आत्मा को जानती है। नरक के 3 कारण हैं: रोमांच, क्रोध और लोभ। अपने सभी कार्यों को भगवान पर केंद्रित मन के साथ करें, आस्तिक का त्याग करें और सफलता और असफलता को समान दृष्टि से देखें। अध्यात्म का अर्थ है स्वभाव। ये जिसने घृणा को जाने दिया है, जो सभी प्राणियों के साथ दया का व्यवहार करता है और करुणा जो हमेशा शांत रहती है, दर्द या सुखी से अप्रभावित में और मेरा से मुक्त आत्मा, नियंत्रित, दृढ़ और धैर्यवान, उसका पूरा दिमाग मुझ पर केंद्रित था। यही वो आदमी है जिसे मैं सबसे ज़्यादा प्यार करता हूँ। वो आदमी जो मुझे हर चीज़ में देखता है, वो जो एकता में निहित एहसास है कि मैं हूँ और प्राणी में, जहाँ कभी भी वो जाता है
वो मुझ में रहता है। जब वो सभी को समान रूप से देखता है, दुख में या खुशी में, क्योंकि वे अपने जैसे हैं, वो आदमी योग में सिद्ध हो गया है। मैं मृत्यु